ठीक है, अगला सवाल इसको मार्क कर लेंगे बच्चों अपने बुक में। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? शो दैट वाला ही है, जैसा कि पाइप वाला हुआ करता था, लेकिन ध्यान रखिए पाइप वाला नहीं है। आपको एक स्ट्रिंग लेना है। क्या लेना है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। मतलब मेरे पास ये दो रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग लेना है। इसको अगर प्लग करके छोड़ दूंगा तो समझ में आ रहा है? अब देखो इसके अंदर जो मिनिमम लूप बन सकता है, क्योंकि इसके दोनों एंड कैसे हैं? फिक्स्ड है, तो वहां तो नोड बनेगा। तो मिनिमम जो इसके अंदर स्टेशनरी वेव बन सकता है वो नोड नोड और बीच में क्या हो सकता है? एक एंटी नोड। ये सबसे मिनिमम है। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी आपका फंडामेंटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंडामेंटल हो जाएगा। इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमारा ये फंडामेंटल मोड चल रहा है। कौन सा मोड चल रहा है? फंडामेंटल मोड क्या है? जिसके अंदर वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, मिनिमम रहेगा। आप सुनो, ये कितना लूप बन रहा है इधर बताओ? कितना लूप बन रहा है? लूप कितना बन रहा है? एक लूप का लेंथ कितना होता है? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय। अच्छा, स्ट्रिंग का लेंथ यहां पर हमने स्मॉल एल लिया हुआ है, तो इसका मतलब जैसे पाइप का लेंथ याद है इज इक्वल टू ऐसे करते थे, वैसे स्ट्रिंग का लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू बोलोगे लैम्डा बाय, इसको यहां भेजा तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया, लैम्डा निकल गया। अच्छा, उसके बाद v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है ना, तो n इज इक्वल टू, अच्छा लैम्डा कितना है? तो यहां पर लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? ये आपका कौन हो गया? फंडामेंटल हो गया। कौन है गया ये? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको पकड़ के रखना, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। हो गया, पहला सॉल्व हो गया। लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। लैम्डा की जगह ये रखा। अच्छा, और एक चीज, वी की जगह पर, क्योंकि इसके अंदर जो वेव एक जगह से दूसरी जगह, यहां से वहां और वहां से यहां, स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव बनता है ना, उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया रहूंगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखिए। स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव जाता है ना, जैसे आपने मान लो स्ट्रिंग लिया और आपने एक वेव ऐसे भेजा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग क्या होता है? अंडर रूट टी बाय एम। क्या होता है? अच्छा, टी कौन होता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। और स्मॉल एम कौन होता है? मास पर यूनिट लेंथ, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो स्मॉल एम आपका है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब आप क्या करो, कैसे निकलेगा ये? पूरे स्ट्रिंग का मास निकाल लो, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट लेंथ का मास कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक आपके पास स्ट्रिंग है, इसका लेंथ 10 मीटर है और इसका मास मान लीजिए बच्चों 10 kg है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर का कितना kg होगा? 1, तो 10 kg डिवाइड बाय 10 मीटर, तो मास डिवाइड बाय लेंथ करूंगा तो कितना आ गया? 1 kg पर मीटर। मतलब 1 मीटर का मास कितना हो गया? 1 kg हो गया। तो ये आपका स्मॉल एम है। ध्यान रहेगा। तो मैंने क्या किया, लेमडा की जगह पर 12 रख दिया और v की जगह पर अंडर रूट टी बाय एम। और इस तरीके से आपका ये सोनोमीटर में आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा, 1/12 अंडर रूट टी बाय एम। बोलो ये किया हुआ है? जो आप बात कर रहे होते हो ना सोनोमीटर में, उसमें आप एक ही लूप के बारे में बात कर रहे होते हो। समझ में आ रहा है? तो एक लूप में आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 1/12 अंडर रूट टी बाय एम। सभी बच्चे, सोनोमीटर में आपको काम आएगा प्रैक्टिकल के अंदर। हाँ, क्या है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1/12 अंडर रूट टी बाय एम। अच्छा, दूसरा आ जाओ। ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें कितना लूप बन रहा है अब? हाँ, थोड़ा ब्लर है। आपने नोट्स वो लाया ना, नोट्स लाया ना? हाँ, स्कैन बराबर नहीं हुआ। चलो इधर बताओ, ये यहाँ पर कितना लूप बन रहा है? एक लूप का लेंथ होता है लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 यानी पूरा कितना हो गया? लैम्डा। तो यहाँ पर एल किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा। लेकिन ये वाला लैम्डा पहले वाले लैम्डा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उतने ही लेंथ में ऐसे बन रहा है, तो इसको लैम्डा 1 नाम दे देंगे। तो एल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो।
लैम्डा 1। क्यों लैम्डा 1? क्योंकि पहला वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा बराबर बराबर, तो ये लैम्डा 1। अच्छा, तो यहाँ तो लैम्डा डायरेक्टली एल के बराबर आ गया। वी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एन का फॉर्मूला क्या है, वी बाय लैम्डा। सही बात है। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर लैम्डा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एल, और वी की जगह आप क्या लिख दोगे, टी बाय एम। अच्छा, आप गौर से देखो, ये पहले जैसा बना क्या, नहीं। यहां पर कमी किस चीज की है, टू की, टू की कमी है एल के बाजू में। तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करूंगा, तो ये जो इतना टर्म है ये कौन बन जाएगा, एन नॉट बन जाएगा। तो मेरा ये एन वन बोल देता हूँ, लैम्डा 1 बोल देता हूँ। तो आपका एन वन कितना आया बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल आया। ऑड वाला भी था, मतलब ऑड जो 1 इंटू एन नॉट क्या होता है, ऑड होता है। फिर ये क्या है, 2 इंटू ये इवन हो गया। अब तीसरा कौन सा प्रेजेंट होगा, अभी 3 लूप बना देते हैं। कितना लूप बना देते हैं, 3। आ जाओ 3 करते हैं। तो एन वन का फॉर्मूला ये आ गया, हाँ, और ये 2 टाइम्स ऑफ एन आ जाएगा। फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन बात करेंगे कितना लूप बन रहा है बताना तो, 3 लूप बन रहा है। तो 3 लूप में एक्चुअल में कितने आधे आधे बनते हैं बताओ, 6। तो मैं इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू लेमडा बाय 4। मालूम है ना आधे लूप का कितना लेंथ होता है। ओके, तो ये कटेगा तो 3 लेमडा बाय, या आप ऐसे ही बोल सकते हो, आधे एक लूप का पता है आपको लेमडा बाय 2 होता है, तो 3 लूप का कितना होगा, 3 लेमडा बाय 2। आप ऐसे भी आधा भी लेके कर सकते हो, पूरा भी लेके कर सकते हो, आपको लेंथ पता होना चाहिए। ये एक लूप का लेंथ कितना होता है, लेमडा बाय, कितने लूप बन रहे हैं, 3। तो आप डायरेक्टली इससे कर लेने का, समझ गए बात को। अच्छा, तो L इज इक्वल टू आपकी बार कितना होगा, 3 लेमडा बाय 2। लेकिन ये वाला लेमडा पहले वाले लेमडा के बराबर नहीं होगा, लेमडा 2 बोल देंगे इसको, समझ गए। अच्छा, 3/2 को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 12/3 लेमडा बाय 2। अच्छा बताओ n का फॉर्मूला क्या है, v बाय, तो n2 इज इक्वल टू वी बाय लेमडा 2। अच्छा, अगेन मैं v को नंबर नहीं दे रहा हूं, आपको याद है, देखो, क्योंकि v विल बी सेम, स्ट्रिंग के ऊपर v से, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज होकर ऐसे चेंज होंगे कि v को चेंज होने नहीं देंगे, तो v विल बी सेम। अच्छा, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, v की जगह पर तो अंडर रूट टी बाय एम आ जाएगा, लेमडा 2 की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, 2l बाय, अपॉन के अपॉन वाला ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 1/2l। ये कौन होता है, ये वाला टर्म एन नॉट या एन, जो भी अपन बात करेंगे, तो 3n हो जाएगा। तो n2 आपका कितना हो गया। तो हम लोग ने क्या देखा कि स्ट्रिंग वाले केस में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, फंडामेंटल है 1n, फिर बाद में फर्स्ट ओवरटोन बात करेंगे, या सेकंड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक एंड फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, तो सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट। अच्छा, आप सुनो, हम लोग ने ऐसा सिमिलर डेरिवेशन ना 3 किया है, पाइप वाले का 2 किया है और एक स्ट्रिंग वाला किया है। पाइप वाले में दोनों में से किसकी तरह है ये, जिसमें ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओपन एट बोथ द एंड्स वाले में नहीं, जिसमें ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। अच्छा, इसका फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो v/2l, और ओपन एट बोथ द एंड्स में भी क्या होता है, हाँ, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कैपिटल L लिखते हैं, जो कि पाइप का लेंथ प्लस एंड करेक्शन होता है, और इसके अंदर कोई एंड करेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्टली लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग हो जाएगा। समझ गए बात को, ये डिफरेंस है और सिमिलैरिटी है, खत्म। बस इस चैप्टर में इतना कर लो बच्चों, और बाकी इसके न्यूमेरिकल अपन देखेंगे, पूरा रिकॉर्डेड अगर हुआ तो वहां से करो। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ज़रा ध्यान रखिएगा। छोटे मोटे क्वेश्चन जो है इस पे ना, कैसे ये वाले सवाल आपको 2-2 मार्क में आ सकता है, इसको भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट। हाँ, न्यूमेरिकल का पार्ट है ये, लेकिन अपना फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो ये वाला अच्छे से कर लीजिएगा, फॉर्मूला अभी ऑलरेडी याद है आपको। ये बताओ क्या बोला है, फॉर स्टेशनरी वेव सेटअप, कौन सा सेटअप है, स्टेशनरी वेव का सेटअप इन अ स्ट्रिंग, पाइप में नहीं है, कहां पर है, हैविंग बोथ द एंड्स फिक्स, दोनों एंड इसके फिक्स्ड है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंडामेंटल टू द सेकंड हार्मोनिक। सुनो बात को, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका एन होता है, बराबर। अच्छा, और क्या बोला उसने, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक मतलब 2n होता है, तो इनका रेशो पूछा है। नहीं हुआ, बोलो बोलो ना भाई। हाँ, तो बहुत सिंपल है, इसको करोगे कैसे आप,
देखो मेरे पास आप दोनों फॉर्मूला लिखोगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L अंडर रूट टी बाय एम, सही बात है। अच्छा आप सुनो, कौन सा बोला है उसने? सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × बराबर है। दोनों को अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल, और सिर्फ 1/2 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हो। आई बात समझ में? या अपना वर्ड्स में लिख देने का बच्चों, ये देखो ऐसे लिखने का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय कौन सा? सेकेंड हार्मोनिक। फंडामेंटल n होता है, सेकेंड हार्मोनिक 2n होता है, सिंपल सी बात है, खत्म। ऐसा भी कर दोगे तो हो गया। अच्छा आप सुनो, अगर मैं यही सेम चीज अगर आपसे क्लोज एट वन एंड में बात करता हूं, क्लोज एट, आपको रेशो निकालने बोलता हूं, रुको रुको, फंडामेंटल और अपॉन में क्या लिख रहा हूं सुनो, उसके अंदर सेकेंड हार्मोनिक होता नहीं है, समझे? मैं उधर पे बोलता हूं सेकेंड ओवरटोन। कौन बताएगा इधर क्या होगा? सोचो, क्लोज एट वन एंड 1/3, 1/5, क्यों? फंडामेंटल एन है, सेकेंड ओवरटोन मतलब फिफ्थ हार्मोनिक यानी 5n। आया समझ में? अगर मैं आपसे बोलता फर्स्ट ओवरटोन, तो क्लोज एट वन एंड वाले पाइप के अंदर फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो फिर 1/3 आता। कुछ समझ में आया लॉजिक? तो ऐसे सब सवाल आपके रेशो वाले बन सकते हैं, बहुत ही इजी इजी सवाल, बस आपको फॉर्मूला पता हो बस। और यहां पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत आसान है, इससे कनेक्टिंग है। लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, n = वाला, इस फॉर्मूले में n का t का रिलेशन, n का m का रिलेशन, n का l का रिलेशन। सुनो सुनो सुनो, फ्रीक्वेंसी और लेंथ में क्या रिलेशन है? अगर बाकी सब कांस्टेंट रहे, फ्रीक्वेंसी और लेंथ में इनवर्स रिलेशन है। बोलो भाई, इधर सुनो, तो आपका लेंथ के साथ रिलेशन क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ लेंथ। क्या बोलेंगे? अच्छा, टी के साथ रिलेशन लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है। डेंसिटी, या ये इसको पता है ये स्मॉल m कौन है? मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर क्यों? डिवाइड बाय लेंथ किया हुआ है मास को। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है? डिवाइड बाय वॉल्यूम। एरियल डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी क्या कहलाता? डिवाइड बाय एरिया। अब इसको मास डिवाइडेड बाय लेंथ है ये, तो ये कौन है? लीनियर मास डेंसिटी। क्या रिलेशन है? इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। खत्म हो गया। ये रिलेशन बताओ, सिर्फ तीनों लॉ हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग वाले केस में आपने एन का फॉर्मूला पढ़ रखा है अभी, फंडामेंटल। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? 1/2L अंडर रूट टी बाय एम। अब इसी फॉर्मूले को लिखकर लेंथ का रिलेशन बता दो, लॉ ऑफ लेंथ। टेंशन का रिलेशन बता दो, लॉ ऑफ टेंशन। और ये कौन है? लीनियर मास डेंसिटी। इसके साथ बता दो लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो आप बताओ, एन और एल में रिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, एन और टी में रिलेशन बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना? अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। खत्म हो गया। ये देखो अभी पढ़ो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। हाँ, कंडीशन क्या? बाकी सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेंशन और मास क्या होगा? कांस्टेंट। ये रिलेशन आ जाएगा। ये समझाने की जरूरत है फर्दर अभी? और हो गया ये टॉपिक। अच्छा, इन्होंने डेंसिटी के साथ इधर पे क्या बोला है?
लीनियर डेंसिटी ना तो इनवर्स रिलेशन है, खत्म। ठीक है, खत्म। सोनोमीटर के बारे में ये प्रैक्टिकल में आप करते हो, थियरी में करने की जरूरत, सोनोमीटर इधर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिकल में करते हो ना। हाँ, वर्किंग वगैरह ये सब एग्जाम में नहीं आएगा।